अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लर्निंग थेरीज जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस का एग्ज़ाम है, चाहे वो लेक्चर एजुकेशन का एग्ज़ाम है, चाहे वो लेक्चर साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है, उसके अलावा इंटरव्यू के हिसाब से भी ले लें तो भी ये थेरीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये लर्निंग थेरीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। थॉर्नडाइक की थेरी जो है वो डिस्कस करेंगे, ट्रायल एंड एरर थेरी, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थेरी। ये कंप्लीट थेरीज जो हम देखेंगे और इनके एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि क्या वर्क हुआ था इस पर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और उसके बाद जो रिमेनिंग थेरीज़ हैं वो भी हम ज़रूर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लर्निंग थेरीज़ ही। तो थेरीज़ की तरफ बढ़ने से पहले एक जो चीज़ जो आप लोग को पता होनी चाहिए वो है बिहेवियरिज्म। इनके बिहेवियरिस्ट ने जो भी ये थेरी दी थी बिहेवियरिज्म, और इनके मुताबिक जो थे ये जे बी वाटसन एक तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म थे, ये बात आपने याद रखनी है, ये भी पूछा जा सकता है। और उसके अलावा बिहेवियरिज्म जो बिहेवियरिस्ट थे, पावलोव थे, स्किनर थे और जॉन लॉक थे, हल थे, ये सारे बिहेवियरिज्म थे। और इनका मानना ये था कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जो दिख रहा है, वही सब कुछ है, ठीक है। और ये हेरिडिटी को, जीन्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ये कहते थे कि बच्चा जो है वो विरासती तौर पर लाइक नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि उसका माँ बाप डॉक्टर है तो बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। नो, वो कहते थे कि हम बच्चे को इन्वायरमेंट में जो भी है रख के उसकी कंडीशनिंग करके बिहेवियर जो है उसका बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, उसको हम जो चाहे हम लर्न करवा सकते हैं। तो ये तो बिहेवियरिज्म में बात की गई थी। बहरहाल अब चलते हैं पहली थेरी की तरफ जो कि थॉर्नडाइक की थेरी थी। थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर की थेरी थी। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उसके अलावा इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता था। यानी कि इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में टोटल प्रोसेस बता दिया था, गाइडेंस प्रोसेस बता दिया कि किस तरह से हम होल डेवलपमेंट कर सकते हैं चिल्ड्रन की, और टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर मेथड सारा कुछ कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था स्टिमुलस रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क, यानी कि स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, उसको आपस के हम कंडीशनिंग कैसे कर सकते हैं और लर्निंग हम जो है डेवलप करवा सकते हैं। स्टिमुलस क्या है, फॉर एग्जांपल भूख लगी हुई है हमें, ठीक है, और फूड पड़ी हुई है वहाँ पे, तो फूड जो हमारे लिए स्टिमुलस का काम करेगी और जो हमें भूख लगेगी उस फूड को देख के हमारा रिस्पॉन्स होगा। उसके अलावा कंडीशनिंग पे बिलीव करते थे कि कोई भी किसी भी चीज़ की हम कंडीशनिंग करवा के हम जो बिहेवियर है वो डेवलप करवा सकते हैं। आगे जाके हम इसके एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टेस्ट या किसी भी इंटरव्यू को लेके जो मेन चीज़ें वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो आपने एंड तक इस वीडियो में बने रहना है मेरे साथ। थॉर्नडाइक का मानना था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को अगर हम एसोसिएट कर तो हम बिहेवियर कोई भी डेवलप करवा सकते हैं। तो बहरहाल इनका हम अगर एक्सपेरिमेंट देखें तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैट के ऊपर किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या था कि पिंजरे में कैट को बंद कर दिया था और वो बहुत भूखी बिल्ली थी और वो पिंजरे से बाहर उसने खुराक रख दी, फूड रख दी थी, जो कि बिल्ली को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी फूड को देख के, लेकिन वो फूड जो थी वो उसके लिए स्टिमुलस का काम कर रही थी और बिल्ली बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रही थी किसी तरह दरवाज़ा खुले और मैं खुराक खा लूँ। लेकिन अचानक से अब उस पिंजरे के अंदर एक लीवर था, अगर उस लीवर को प्रेस करते तो वो दरवाज़ा खुल जाना था, लेकिन बिल्ली को ये बात नहीं पता थी। एनीवे एक्सीडेंटली बिल्ली का पाँव जो है उस पर प्रेस हो गया, दरवाज़ा खुल गया तो उसने फूड खा लिया। अब बिल्ली को पता चल गया कि लीवर प्रेस करने से जो है फूड मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब दोबारा उसको केज में बंद किया गया तो एक दो ट्राई करने से ही उसने लीवर प्रेस कर लिया और दोबारा वो बाहर आ गई तो उसको फूड मिल गई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रायल एंड एरर का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, यानी कि बार बार कोशिश करने से जो है आपको जो भी है आपका काम जो है वो या आपको इनाम जो है वो मिल जाता है। तो बिल्ली ने भी क्या किया, ट्राई अगेन किया और लीवर प्रेस करके अपनी फूड वो हासिल करती रही। तो ये ट्रायल एंड एरर का एक्सपेरिमेंट था जो कि हम अगर अपनी लाइफ में भी देखें तो कोई भी काम जब हम बार बार करते हैं तो एट लास्ट जो है फाइनली हमें वो जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो हमें मिल जाती है। तो बहरहाल ये तो था ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट। अगर हम बात करें थॉर्नडाइक के बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ लर्निंग की तो हम इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ये प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है और इसमें हम देखें तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ रेडीनेस को मानते हैं, देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, थर्ड पे लॉ ऑफ इफेक्ट है। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब ये है कि बच्चा
बच्चे को अगर आप कुछ सिखाना चाह रहे हैं, लर्निंग करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो रेडी होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से बच्चा जो है वो रेडी होगा तो ही वो कुछ सीख सकते हैं। दूसरे नंबर पे लव एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज मेक्स अ मैन अ वुमन परफेक्ट। तो कोई भी काम जो है हम बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही वो हमें लर्न होगा, तो ही हमें वो याद होगा, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, उसने MBBS किया हुआ है, जब तक वो अपनी जो है प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो उसकी चीज़ उसके यूज़ में नहीं रहेगी, तब तक उसकी लर्निंग नहीं होगी। तो किसी भी यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज को फर्दर हम लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़ में कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमारे यूज़ में रहेगी, जो चीज़ हम करते रहेंगे, वो हमारी लर्निंग में तब्दील हो जाएगी। लेकिन जिस चीज़ को हम करेंगे ही नहीं, जो चीज़ हमें आती भी है लेकिन हम करेंगे नहीं, तो वो हमें चीज़ भूल जाएगी, हमारी लर्निंग नहीं होगी। तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट है। लॉ ऑफ इफेक्ट नाम से ही है कि किसी भी काम का असर अगर तो पॉजिटिव पड़ता है तो वो हमारी कह सकते हैं कि हम फर्दर उसको करेंगे, और अगर किसी भी काम का इफेक्ट नेगेटिव पड़ता है तो हम काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर किसी बच्चे को किसी काम की वजह से मारती हैं तो ऑफ कोर्स वो बच्चे पर उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ा है तो वो काम नहीं करेगा बच्चा नेक्स्ट टाइम। और अगर टीचर जो है उसको किसी अच्छा काम करने पे इनाम देती हैं तो वो अच्छा इफेक्ट पड़ा तो बच्चा ऑफ कोर्स वो दोबारा करेगा। तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा असर रखता है। तो ये तीनों जो है प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है, आपने याद रखने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि इसमें से MCQs है वो ज़रूर आता है। इसके अलावा सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग भी हैं और उनसे भी क्वेश्चन चांसेस तो नहीं है लेकिन पूछे जा ही सकते हैं, आपको पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जस्ट प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग मैंने शो किए हैं, तो आपने क्या करना है कि इनके अलावा जो भी लॉ आएंगे थॉर्नडाइक के, वो आपने सेकेंडरी लॉज ही टिक करने हैं। तो प्राइमरी लॉज याद कर लें, ये तीन है। इनके अलावा जो आएंगे वो सेकेंडरी लॉज हो गए, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस, ये तीन है प्राइमरी लॉज, और इनका आपको पता होना चाहिए। और ये सीधे सीधे नहीं, घुमा के भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज़ अगर यूज़ में है तो वो कौन सा लॉ होगा, या अगर रीइंफोर्समेंट मिल रही है तो वो कौन सा लॉ होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है आपने याद रखनी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक हो गया। ओके, अब चलते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ, वो है इवन पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, ये जो एवन पैवलोव थे एक्चुअली में ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे बल्कि फिजियोलॉजिस्ट थे, आप इसको साइंटिस्ट भी कह सकते हैं इनको। इन्होंने एक्चुअली डाइजेशन पे काम किया था और वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम इनका था चला, और इनको 1904 में जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला, और इनका काम जो है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा, तो ये साइकोलॉजी में आ गया। उसके अलावा इन्होंने जो थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, कह सकते हैं 18th सेंचुरी की ये जो है थ्योरी है। जैसे क्लासिकल म्यूज़िक होता है, पुराना म्यूज़िक होता है, इसी तरह ये थ्योरी भी पुरानी है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम इसे दिया गया। और कंडीशनिंग से मुराद पैवलोव कंडीशनिंग पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे, यानी कि हम कंडीशन करवा के किसी भी चीज़ को, स्टिमुलस रिस्पॉन्स को, हम कोई भी लर्निंग जो है वो बिहेवियर जो है वो डेवलप करवा सकते हैं। इसके अलावा इवन पैवलोव जो थे, इनकी थ्योरी को, क्लासिकल कंडीशनिंग को रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता था। अब अगर हम इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इन्होंने डॉग पे किया था एक्सपेरिमेंट। तो एवलिन पैवलोव ने जो है वो एक डॉग लिया, ठीक है, जो भूखा था, और उसको फूड दी गई, और फूड मतलब जब उसे दिखाई गई तो ज़ाहिर है उसे भूख लगी हुई थी, फूड की खुशबू सूंघते ही उसके मुंह से स्लाइवेशन होना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि जैसे ही फूड देने लगे उसके साथ ही जो है बेल बजाई गई, ठीक है। तो वो बेल जो थी वो न्यूट्रल स्टिमुलस का काम कर रही थी, तो उस बेल को जो था उस फूड के साथ कंडीशन किया गया, यानी कि कुत्ते को ये लगे जैसे ही बेल होगी साथ ही मुझे खुराक मिलेगी, ठीक है। तो जैसे ही बेल बजती साथ ही उसे खुराक दी जाती। खुराक जो था वो नेचुरल स्टिमुलस था और जो बेल थी वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, ठीक है। उन दोनों को आपस में कंडीशन कर दिया गया और उसके नतीजे में जो रिस्पॉन्स हुआ वो डॉग का स्लाइवेशन था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब कुत्ते को पता चल गया कि जब भी बेल बजती है तो खुराक मिलती है, तो फ़ौरन उसकी स्लाइवेशन हो जाती थी सॉरी। और लेकिन नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, 2-3 इस तरह खाना देने के बाद क्या किया कि जस्ट बेल ही बजाई गई और खुराक ना दी गई, तब भी डॉग की जो है स्लाइवेशन हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब उसकी कंडीशनिंग हो गई थी कि जब भी बेल बजेगी फूड मिलेगी मुझे। लेकिन फिर क्या हुआ कि बेल बजती थी और फूड नहीं मिलती थी, तो भी डॉग की स्लाइवेशन होना शुरू हो गई। तो ये है कंडीशनिंग। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब बार बार खाली बेल ही बजी, फूड ना दी गई, तो जो भी ये बिहेवियर था डॉग का, स्लाइवेशन जो होती थी वो नहीं हुई, ये एक्सटिंक्ट हो गया था बिहेवियर। यानी कि अब जब बार बार आप एक काम करोगे, कंडीशनिंग को आप ख़त्म कर दोगे, तो वो बिहेवियर ख़त्म हो सकता है।
तो अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग के 3 लेवल्स की, यानी कि बिफोर कंडीशनिंग क्या हुआ और एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग क्या हुआ और आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, तो हम देख लेते हैं बिफोर कंडीशनिंग। जब यानी कि जब बेल और फूड की जो है कंडीशनिंग नहीं हुई थी, यहाँ पे यूसीएस क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यानी कि फूड और बराबर है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो कि स्लाइवेशन है। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस जो है उसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस में बराबर नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि बेल है प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस जो कि फूड है, इन दोनों को हमने यहाँ पे कंडीशन कर दिया और उसके बदले में भी स्लाइवेशन हुई। ठीक है, इनके बेल बजाई साथ ही खुराक दे दी गई, यहाँ पे एसोसिएशन जो है उसने वर्क किया। थर्ड पे देख ले आफ्टर कंडीशनिंग है कि जब कंडीशनिंग अच्छे से हो गई तो खाली बेल कंडीशन स्टिमुलस, अब यहाँ पे फूड नहीं है, ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस नहीं है, अब यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस बेल है, जस्ट बेल बजाने पे ही स्लाइवेशन होगी डॉग की। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कंडीशनिंग की बात अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो जैसे स्कूल में क्या होता है कि जब ब्रेक की बेल होती है तो बच्चे फ़ौरन से अपना लंच बॉक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशनिंग है बच्चों की। तो ये नहीं कि हम कोई भी जो बिहेवियर है बच्चों का डेवलप करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट। ठीक है, तो जी ये तो थी इवन पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी और ट्रायल एंड एरर की थॉर्नडाइक की थ्योरी। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंसाइटफुल लर्निंग की कोहलेट की थ्योरी और ओपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की थ्योरी। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।